Hello learners, welcome back to Decoding Political Science. Myself Sugyan Nanda and I have qualified UGC NET JRF with 99.71 percentile in Political Science in this December 2025 attempt and currently pursuing my PhD from University of Delhi. So in this video I am going to share my 1 month strategy to crack UGC NET JRF in June 2026. So watch the video till the end. सबसे बड़ी बात आप लोगों ने सारे सिलेबस कवर कर लिया होगा पेपर 1 और पेपर 2 का, तो अभी टाइम है हमको रिविजन करने का और मॉक टेस्ट देने का। पहली बात, आपको अभी सिलेबस टोटल रिवीजन नहीं करना है। अभी आपको देखना है लास्ट पीआईक्यू को देखना है और एनालाइज करना है कि लास्ट कितने साइकिल से कौन कौन से यूनिट से कितना क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि पेपर 2 का हो गया पॉलिटिकल साइंस का, आईआर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, फॉरेन पॉलिसी हो गया, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो बाकी सबको पढ़ना है लेकिन फोकस ज़्यादा ये हाई वेटेज यूनिट करना है। ऐसे ही पेपर 1 का हो गया, रिसर्च से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, डीआई में से कंपलसरी 10 क्वेश्चन आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन जरूर आता है और आईसीटी से भी क्वेश्चन आता है। तो अभी जो पढ़ रहे हैं आप लोग सारे सिलेबस को पढ़े, लेकिन जब रिवीजन कर रहे हैं तो आपको यू हैव टू गिव मोर फोकस टू द हाई वेटेज यूनिट बिकॉज 50% of the question coming from the high voltage units and less 50% from coming from the last 5 or 6 units. So for the weightage you have to study the high voltage units. अभी हमारा पॉलिटिकल साइंस हो गया या पेपर 1 हो गया, जितने हमारे फैक्ट्स है, जैसे पीपल एनवायरनमेंट पेपर 1 में बहुत फैक्ट्स होता है, एसिड रेन हो गया, वो पीपल एनवायरनमेंट का जो प्रोटोकॉल हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। आईसीटी का बहुत फैक्ट होते हैं, रिसर्च का सैम्पलिंग हो गया, ये सब में फैक्ट होते हैं। ऐसे पेपर 2 जो पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी आईआर में भी फैक्ट होते हैं। तो जब आप रिविजन कर रहे हैं आप ट्राई करिए कि नोट डाउन करिए, मतलब जो आप पढ़ रहे हैं उसको लिखिए भी, क्योंकि हम हमेशा इतना फैक्ट्स है कि हम ह्यूमन ब्रेन ही है, जितना भी पढ़े हम भूल जाते हैं। तो कुछ कुछ फैक्ट्स को आपको एग्जाम तक रखने के लिए याद आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। और एक बात, जब भी अभी एजुकेटर या टीचर हम लोग का यूट्यूब में जो मैं वीडियो अपलोड करते हैं वो बोलते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, अभी इसको देख लेते तो एग्जाम में आपको पछताना पड़ेगा, ये सब मतलब क्लिकबेट के लिए वो थंबनेल में दे देते हैं आपको। आप रैंडमली उसको ओपन करके आपका जो रिवीजन स्ट्रेटेजी जो है एक 1 मंथ का, आप वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होकर वो वीडियो देखने लगते हो और वो उसको फिर कवर करने लगते हो। तो वो मत करो, अभी रैंडम वीडियो मत देखो, जो पढ़े उसको रिविजन करो, देखो, लेकिन सारे वीडियो देखना नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ चैनल से ऐसे हैं जैसे कि वो व्यूज़ के लिए वीडियो अपलोड करते हैं, मतलब ये इम्पोर्टेंट यूनिट है यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा, तो ये सब करना नहीं है। आपको टू द पॉइंट नोट्स पढ़ना है, जो आप रिवाइज किए हो, जो आप पढ़े हो पास्ट में, उसको और एक बार रिविजन करके पढ़ना है। अभी आप न्यू लर्निंग करोगे, न्यू टॉपिक, न्यू कॉन्सेप्ट जब करोगे आपको कन्फ्यूजन होगा और ज़्यादा प्रेशर होगा। तो अभी पास्ट लर्निंग को और एक स्ट्रेंथन करके पढ़ना है और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो सिर्फ देखना है। सारे वीडियोस को आपको क्लिक नहीं करना है। नोटिफिकेशन आप ऑफ कर दो, मेरी मानो तो। कब यूजीसी ने नोटिफिकेशन एग्जाम होगा, कब ये सब होगा, ऐसा मतलब नोटिफिकेशन अगर डिस्ट्रैक्ट करते हैं हमको, कब रिजल्ट निकलेगा, कौन कौन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस बार एनटी का क्या नया रूल हो गया, मतलब ये सब चीज़ आपको देखना नहीं है, आपको सिर्फ आपका प्रिपरेशन में फोकस करना है। इस टाइम में बहुत लोगों जैसे बिगिनर हो गए या 2-3 लोग जो भी रिपीटर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं कि सारे पढ़ लेते हैं और जैसे एग्जाम आ जाता है वो पैनिक कर लेते हैं, अरे मैं तो कवर नहीं कर पाया, क्या होगा अगर दूसरे यूनिट से क्वेश्चन आ गया, जो पढ़ा उसका अल्टर क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। आप मॉक टेस्ट देंगे तो घर में जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो अगर रियल एग्जाम में आपका माइंड में आ जाएगा कैसा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, आप किसी क्वेश्चन को देख के आप पैनिक कर रहे हैं या एक्सीडेंट में क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। तो इसके लिए मॉक जरूरी है। घर में जब प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में आपको हेल्पफुल होगा, आप पैनिक नहीं करोगे क्वेश्चन देख के। और एक बात, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि पेपर 2 को ज़्यादा फोकस करके पेपर 1 को नेगलेक्ट कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ रिवीजन में जो कमेंट करते हैं, जो भी मुझे मैसेज करते हैं, हमारे जो जूनियर्स हैं, स्टूडेंट भी हो गए, तो बोल रहे हैं पेपर 2 मेरा कवर नहीं हो रहा है, ऐसा 100 मार्क आता है, इसको मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि पेपर 1 50 क्वेश्चन होके भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआई मैथ्स हो गया, जो भी हो हमारा यूनिट है, उसको आपको पढ़ना है, उसको आप स्किप मत करो, क्योंकि जब कोई कितना एज के लिए वो पेपर 1 आपको हेल्प करता है जेआरएफ या नेट क्वालिफाई करने के लिए, आपको 1-2 मार्क्स से रह जाएगा, आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए पेपर 1 पेपर 2 आप साइड बाय साइड लेके चलिए। अगर पेपर 2 आप पढ़ रहे हैं 6 आवर, तो पेपर 1 को 3 आवर पढ़ना है, हाफ पढ़ना है। और इतने सारे क्रोनोलॉजी है, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि अरे इतना याद हम कैसे करें। तो आपको इम्पोर्टेंटली सारे इवेंट्स का ईयर आपको याद होना चाहिए, ताकि आपको हेल्प होगा क्रोनोलॉजी को आरेंज सीक्वेंस करने में।
और इसके लिए सबसे अच्छा ट्रिक है, अभी मैं रिसेंटली AR1 के साथ वीडियो भी बना था, वो अच्छे टिप्स दे रहे थे कि आपको नोट्स बनाना है। जैसे आप मिरर के सामने होगा, स्टडी टेबल के सामने होगा, बाथरूम के वॉल में मिरर में हो गया, तो आप जब रिपीटेडली वही फैक्ट्स पढ़ेंगे, बोलियन ब्लॉकेड अभी हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी हुआ था, रिफ्लेक्टिव अप्रोच मतलब जो लर्निंग है ये दिए हैं, अंडरस्टैंडिंग ये दिए हैं, मेमोरी लेवल ये दिए हैं, मतलब जब आप पढ़ेंगे ना ऐसे, आप रिपीटेडली पढ़ेंगे आप तो मतलब बहुत देर तक आपका याद रहेगा। और अभी हमारा फैक्ट कैप्सूल हमने लॉन्च किया है, जो कि पेपर 2 का सारे रिवीजन नोट्स है, ऑल 10 यूनिट्स का पॉलिटिकल साइंस का, तो आप उसको खरीद सकते हैं। उसमें हमारा पूरा रिवीजन टू द पॉइंट नोट्स है, अगर उसको आप कवर कर लिए तो आपका सारे 10 यूनिट्स कवर हो जाएगा। अभी हम रिसेंटली मॉक टेस्ट भी लॉन्च किए, मतलब एग्जाम ले कुछ दिन बिफोर द एग्जाम। सो अब जब आप घर में वो एग्जाम देंगे, मतलब जो मॉक देंगे, आपको आइडिया आ जाएगा, एक रियलिटी चेक आप पाएंगे, मतलब आप कितना परफॉर्म कर रहे हो, आपका प्रिपरेशन किस लेवल का हुआ है। तो वो मॉक टेस्ट आप जरूर दें। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म का मैं नाम भी इंस्टाग्राम में वीडियो अपलोड कर बहुत देख लें, फ्री में कुछ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जैसे नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप हो गया। तो ये सब चीज़ है। टू कंक्लूड द वीडियो, पहले आपको PIQ एनालिसिस करना है लास्ट 4 साइकिल का, पेपर 1 और पेपर 2। उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से मोस्ट रिपीटेड यूनिट्स है पेपर 1 और पेपर 2 पे। उसके बाद आपको रिवीजन करना है पेपर 1 पेपर 2 दोनों को। उसके बाद आपको मॉक देना है घर में, और आपको खुद को सेल्फ इवेलुएट करना है, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। अगर आप मैच द फॉलोइंग मिस्टेक कर दो तो आपको ज़्यादा ईयर्स पढ़ना है, या जो भी मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। आप क्रोनोलॉजी मिस्टेक कर रहे हो तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आप DI में गलत कर रहे हो तो आप DI को प्रैक्टिस करना है। तो सेल्फ इवेलुएट करो आप कहाँ गलत कर रहे हो। फिर आपको अभी न्यू टॉपिक्स पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको जो पढ़े हो उसको रिवाइज करना है। रेंडमली कोई वीडियो देखना नहीं है, आपका टू द पॉइंट नोट्स करना है। आपको अभी जो 1 मंथ है अच्छे से स्लीप शेड्यूल और स्टडी शेड्यूल को बैलेंस करके रखना है, क्योंकि साउंड स्लीप गिव यू मोर प्रोडक्टिव स्टडी हावर्स। और आखिरी बात, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को बैलेंस करके पढ़ना है, किसी एक को ज़्यादा और कम नहीं पढ़ना है, इन दोनों को बैलेंस करके पढ़ो। और कुछ डाउट है रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस, UGC नेट पेपर 1 जो भी है, मैं अभी मेरा पेपर 2 और पेपर 1 का जो सेपरेट वीडियो है मैं अभी कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ आप देख लेना। और जो भी डाउट्स है आप कमेंट में मुझे बताना, मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा। और 1 महीना अभी जो है आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट, माई गुरु से विद यू। थैंक यू।